subscribe to our channel and press the bell icon. विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th हिंदी सुगम भारती कंपोजिट प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। ये दूसरी इकाई का दूसरा पाठ है परोपकार। चलिए शुरुआत करते हैं। मौलिक सृजन की कृति कीजिए। किसी भी लघु कथा से जीवन बोध प्राप्त होता है, इस पर अपने विचार लिखो। इसका जवाब है, इसका उत्तर है कथा कहानी जहाँ एक और पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई ना कोई जीवन बोध छिपा ही होता है। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं, जैसे लालच का फल सदा बुरा होता है, एकता में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है, संकट के समय बुद्धि ही हमारा साथ देती है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, विशेषताएं लिखो। बर की विशेषताएं: बर मनुष्य को कष्ट देती है, बर उन्हें डंक मारती है। मधुमक्खी की विशेषताएं: मधुमक्खी मनुष्य के काम आती है, उन्हें मीठा शहद देती है। प्रश्न तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अपने रूप रंग पर किसे घमंड था? दूसरा, लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं? चौथा है, इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख लिखो। इसका उत्तर है, तीसरे का उत्तर देखेंगे पहले का उत्तर है अपने रूप रंग पर बर को घमंड था। दूसरा है, मधुमक्खी लोगों को मीठा शहद देती है, इसीलिए लोग इसे पालते हैं। लघु कथा का चौथे प्रश्न का उत्तर है, इस लघु कथा में बर और मधुमक्खी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि रूप रंग के स्थान पर गुणों को ही सर्वत्र आदर प्राप्त होता है। परोपकारी विपत्ति के समय काम आने वाले और सद्गुणी व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। दूसरी ओर स्वार्थी और दूसरों को कष्ट देने वालों को कोई पसंद नहीं करता। समाज में सभी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अतः हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ से दूर परोपकार को अपना धर्म बना लेना चाहिए। कारण लिखो, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। दूसरा, मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना। पहले का उत्तर है अच्छे गुण होना, परोपकारी होना, उसका कारण है। और दूसरे का उत्तर है दूसरों को दुख पहुंचाना, स्वार्थी होना, ये अनादर पाने का कारण है। भाषा बिंदु: निम्नलिखित अवयवों के भेद पहचान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले भेद पहचानेंगे, उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। उपयोजित लेखन: प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में लिखो। भाषा बिंदु का उत्तर है और संबंध बोधक अव्यय, वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय, तरफ संबंध बोधक अव्यय, अरे रे विस्मयादि बोधक अव्यय, तेज क्रिया विशेषण अव्यय, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय। इसका वाक्य है, पहले का बच्चा कुएं की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। तीसरा, सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया। चौथा, विनीत ने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो सका। पांचवा, शेर जंगल की तरफ भाग गया। छठा, अरे रे यह क्या कर रहे हो।
7वां तेज़ चलो वरना गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। 8वां मैंने ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए बहुत अभ्यास किया था, परंतु पैर में चोट लग जाने के कारण मैं भाग नहीं ले सका। अगले का उत्तर है ये अभिव्यक्ति का। पिछले ग्रीष्मावकाश में हम 5 मित्र नैनीताल के निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से टैक्सी द्वारा अपने गंतव्य नैनीताल की ओर बढ़े। लगभग 35 किलोमीटर की उस यात्रा में हमने अलौकिक सौंदर्य के दर्शन किए। पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार होते हैं। सीली सड़कों पर टैक्सी आगे बढ़ती जा रही थी। जिधर भी दृष्टि जाती बस देखते ही रहने को मन करता। कहीं वादियाँ थी तो कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखे तो कहीं कल कल बहती नदियाँ। कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अटखेलियाँ करते। कहीं हरे भरे घने जंगल थे तो कहीं आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य था। यहाँ के ताल का पानी ऐसा निर्मल है कि इसमें तीनों ओर के पहाड़ों और पेड़ों की छाया साफ दिखाई देती है।